हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जूरिस्प्रूडेंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज होंगे उतना ज़्यादा वीडियो भी लंबा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए एमसीक्यूज आपको बड़ी आसानी से हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर अच्छा लगे तो साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, ये कथन किसका है? वन लाइनर के तरीके से आपको पढ़ाते हैं, इसलिए सारे के सारे आंसर टिक है। सही आंसर को क्लिक करिएगा। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तु का। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, ये कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सेविग्नी के सिद्धांत इनमें से किस विधि पर आधारित है? तो विधियां यहाँ दी गई हैं, ग्रीक, स्पेनिश, कॉमन विधि और रोमन विधि। तो सेविग्नी का जो सिद्धांत है वो रोमन विधि पर आधारित है, इसको याद कर लीजिएगा। सेविग्नी का सिद्धांत किस पर आधारित है? रोमन विधि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। किसने कहा विधि कुछ और नहीं अपितु जनसाधारण की अंतः चेतना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि विधि कुछ और नहीं अपितु जनसाधारण की अंतः चेतना है, ये कथन सेविनी का है। सेविग्नी भी इनको कहते हैं। ये कथन किसका है? सेविनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल तथ्य की प्रतिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन देखिएगा इसका। कार्य के विरुद्ध, कल्पना के विरुद्ध, यथार्थवाद के विरुद्ध और प्रमाणवाद के विरुद्ध। यहाँ कल्पना के विरुद्ध इसका सही उत्तर होगा। विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल तथ्य की प्रतिक्रिया कौन सी है? कल्पना के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को किसने प्रतिस्थापित किया? तो ये भी प्रतिस्थापित किया है सेविग्नी ने ही। सेविग्नी ने ही इसको विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को किसने प्रतिस्थापित किया? तो इसका भी सही उत्तर होगा, सेविग्नी ने ही इसको प्रतिस्थापित किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। ऐतिहासिक पद्धति का उद्भव एवं विकास। जो ऐतिहासिक पद्धति है इसका उद्भव एवं विकास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो ऐतिहासिक पद्धति का उद्भव और विकास हुआ है जर्मनी में। इसको नोट करिएगा, कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2-3 बार परीक्षा में आया हुआ। कौन सी सेविनी की प्रथम पुस्तक है? सेविनी की फर्स्ट बुक इनकी फर्स्ट नंबर पे ही है। इसको नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। द वेकेशन ऑफ आवर एज एंड लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस। सेविग्नी की फर्स्ट बुक कौन सी है? द वेकेशन ऑफ आवर एज फॉर लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा से संबंधित है? विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा से मेन संबंधित है। विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा से कौन संबंधित है? मेन। ब्लैकस्टोन नहीं है, रॉल्स भी नहीं है, ऑस्टिन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डी जूरे बेली एपेसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ग्रोसियस की बुक है। डी जूरे बेली एपेसिस के लेखक कौन है? ग्रोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक हित में क्या शामिल नहीं है? व्यक्तिगत जीवन के सामाजिक हित में स्वयं का कथन शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं। अवसर भी, सामान्य स्वास्थ्य भी और जीवन की दशाएं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित किस न्यायाधीश ने कहा कि लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है? ये किसका कथन है?
तो ये कथन है न्यायाधीश बोरो का। न्यायाधीश बोरो का कौन सा कथन है? लोकनीति एक अनियंत्रित घोड़ा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है? तो इनमें से अगस्ट कामटे बेंथम ये नहीं है। पुछता जो है ये ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। ये सब के सब याद करने पड़ेंगे, टेक्स्ट भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बैक से बचना है। प्राय लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, इसलिए विशेष अनुभव भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कहलाता है? तो सेविनी को ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कहा जाता है। सेविनी को ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इनमें से किसने प्रमाणवाद के आधुनिक अर्थ में नींव रखी? प्रमाणवाद की नींव रखने वाला बेंथम था। बेंथम ने किसकी नींव रखी? प्रमाणवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ग्रोसियस ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? ग्रोसियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुछता का विकास कालखंड क्या है? यानी किस कालखंड में पुछता रहे? तो पुछता का विकास कालखंड है 1798 से 1856। ये भी कई बार परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, राज्य और विधि दोनों मानव तर्क के विकास की उपज है। ये कथन किसका है? राज्य और विधि दोनों ही मानव तर्क के विकास की उपज है। ये कथन है हीगल का। अगला प्रश्न 43 नंबर, हेनरी मैन के विकास का कालखंड क्या है? तो हेनरी मैन के विकास का कालखंड है 1822 से 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से हेनरी मैन के विकास का क्रम क्या है? तो रूढ़िगत विधि भी है, संगीताकरण भी है और विधि का ज्ञान धर्माचार्यों के हाथों में, ये सभी हेनरी मैन के विकास क्रम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, विधि का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि शास्त्री ने किया? तो हेनरी मैन ने विधि का तुलनात्मक अध्ययन किया। किसने किया? हेनरी मैन ने। अगला प्रश्न थोड़ा सा कूट वाला प्रश्न है। कूट वाले बहुत सारे प्रश्न, 5-6 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। कभी कभी 10 तक प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिएगा, मेन के अनुसार विधि के निम्नलिखित विकास के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 2 1 4 3 है। सही क्रम कैसा है? 2 1 4 3। सही क्रम इसका है 2 1 4 3। इसको नोट कर लीजिएगा। यानी सबसे पहले ये नंबर, जो 2 नंबर है ये पहले नंबर पे है, उसके बाद 1, उसके बाद 4, फिर 3। अगला प्रश्न 47 नंबर, स्वामित्व के संबंध में चिरभोग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्वामित्व के संबंध में चिरभोग का सिद्धांत किसका है? हेनरी मैन का ही है। स्वामित्व के संबंध में चिरभोग का सिद्धांत किसका है? हेनरी मैन का। परिस्थिति की संविदा की ओर, परिस्थिति से संविदा की ओर, ये इतना कथन है, ये किसका है? परिस्थिति से संविदा की ओर, ये कथन है हेनरी मैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, डेसिएशन ऑन अर्ली लॉ एंड कस्टम। डेसिएशन ऑन अर्ली लॉ एंड कस्टम पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक हेनरी मैन की है। किसकी है? हेनरी मैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन निम्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक लिखी गई सर हेनरी मैन के द्वारा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन किसकी बुक है? सर हेनरी मैन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51,
जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल एसे किसका निबंध है? ये पोलक का है। 2-3 बार सुनोगे वीडियो तो कंफर्म हो जाएगा बड़ी आसानी से। जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल एसे किसका है? पोलक का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन किसका है? तो थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन है बेंथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, बहुत आते हैं ये प्रश्न। लीगल थ्योरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो लीगल थ्योरी है ये फ्रीडमैन की पुस्तक है। किसकी है? फ्रीडमैन की। इस वीडियो में आपको 55 तक करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो आप लोगों को भी सुनने में सुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथक विधिक परिवर्तन को वस्त्रावृत करने वाला कपड़ा है। ये परिभाषा किसकी है? मिथक विधिक परिवर्तन को वस्त्रावृत करने वाला कपड़ा है, ये किसकी है? तो ये परिभाषा है स्टोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ पुस्तक किसने लिखी? प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ द लॉ पुस्तक है जूलियस स्टोन की। किसकी बुक है? जूलियस स्टोन की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए एमसीक्यूज और अदर कंटेंट आपको आसानी से मिल सके। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।